हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल रेमेडीज़ इन टॉर्ट। मतलब अगर हमारे साथ टॉर्ट होता है या कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है जो कि टॉर्ट कंसिडर किया जाता है, तो हमें क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट, द रेमेडीज़ अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज़ विक्टिम ऑफ टॉर्ट आर ऑफ टू काइंड्स। मतलब जो रेमेडीज़ दी गई है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट किसी भी पर्सन को, तो वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है जुडिशियल रेमेडीज़ और सेकंड है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, जुडिशियल रेमेडीज़। जुडिशियल रेमेडीज़ मीन्स द रेमेडीज़ अवेलेबल टू द विक्टिम ऑफ अ टॉर्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो जुडिशियल रेमेडीज़ है वो टॉर्ट के विक्टिम को मिलती है इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट हुआ है तो वह पर्सन कोर्ट में जाकर जो रेमेडीज़ क्लेम करता है उसे जुडिशियल रेमेडीज़ कहते हैं। द पर्सन अगेंस्ट हुम अ टॉर्ट हैज़ बीन कमिटेड मे टेक रिकोर्स टू लॉ एंड सीक हिज रेमेडी इन अ कोर्ट बाय ब्रिंगिंग अ सूट। जिसके अगेंस्ट टॉर्ट हुआ है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट में जाकर केस फाइल कर कर ये जो रेमेडीज़ है उनको ले सकता है। जुडिशियल रेमेडीज़ आर ऑफ थ्री काइंड्स। जो जुडिशियल रेमेडीज़ हैं वो तीन प्रकार की होती है। उसमें आता है फर्स्ट डैमेजेस, सेकंड इंजंक्शन एंड थर्ड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो मीनिंग है हम इसे वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, डैमेजेस। डैमेजेस आर द प्राइमरी रेमेडी इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट। जो डैमेजेस है वो प्राइमरी रेमेडी है जो कि टॉर्ट के अगेंस्ट, मतलब जो टॉर्ट का विक्टिम है उसे दी जाती है। मतलब अगर हम कोई भी पर्सन जो कि विक्टिम है टॉर्ट का, वो अगर कोर्ट में जाकर केस फाइल करता है तो जो कोर्ट है उसे प्राइमरीली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेमेडी दी जाती है वो डैमेजेस की भरपाई उसको दी जाती है, जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं। डैमेजेस आर द पेक्यूनरी कंपनसेशन विच इज़ गिवन टू अ पर्सन फॉर द इंजरी ही सफर्स। जो डैमेजेस है वो एक पेक्यूनरी कंपनसेशन है, यानी कि जो मनी की फॉर्म में दिया जाता है उस पर्सन को जिसको इंजरी हुई है, फॉर द इन्फ्रिजमेंट ऑफ हिज राइट, जिसके कि राइट्स का इन्फ्रिजमेंट हुआ है उस पर्सन को जो डैमेजेस है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंजंक्शंस। इंजंक्शन का जो मीनिंग है वो होता है रोक लगाना। किसी भी कार्य पर या किसी भी व्यक्ति पर रोक लगाने का मतलब होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग द कमीशन, रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट। जो इंजंक्शन है ये ऑर्डर होता है कोर्ट का जो कि डिफेंडेंट को दिया जाता है। उससे उसको कहा जाता है कि जो वह एक्ट कर रहा है, जो कि रॉन्गफुल एक्ट है, जिसे किसी और पर्सन को इंजरी हुई हो रही है, उस एक्ट को कंटिन्यू करने से या उसकी रिपीटेशन करने से रोकने के लिए ये जो ऑर्डर है ये कोर्ट पास कर सकता है या करता है। इन ऑर्डर टू गेट दिस रेमेडी द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव ईदर डैमेज और एप्रीहेंडेड डैमेज। अगर ये रेमेडी प्लेंटिफ को चाहिए तो प्लेंटिफ को कोर्ट में प्रूव करना होगा कि उसे डैमेजेस हुए हैं या डैमेजेस होने की संभावना है। And apprehended damages must involve imminent damage of substantial kind or injury which will be irreparable। जो apprehended damages है उसमें होना चाहिए कि जो substantial, मतलब बहुत सारा नुकसान उसको होने वाला है या थोड़ा बहुत नुकसान उसको होने वाला है जो कि irreparable है, यानी वो कंपनसेशन देने पर रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। Thus, an injunction is a precautionary remedy to restrain imminent damage or wrongful act। जो इंजंक्शन है ये एक प्रिकॉशनरी रेमेडी यानी डैमेज होने से पहले दी जाने वाली रेमेडी, इसलिए इसको प्रिकॉशनरी रेमेडी कहते हैं। जो इमिनेंट डेंजर यानी जो डेंजर होने वाला है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। This remedy is available to the injured party who had been wrongfully dispossessed of his movable or immovable property। ये जो रेमेडी है ये उस पर्सन को अवेलेबल होती है जिसकी कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोजेस्ड हो चुकी है, यानी उसके पोजीशन से बाहर जा चुकी है या किसी ने छीन ली है। इन सच अ केस द कोर्ट में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू रिस्टोर बैक द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ।
इस केस में जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट को ऑर्डर कर दे सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्पोज की है उसने वो रिस्टोर बैक कर दे, यानी कि दे दे किसको, प्लेंटिफ को। नेक्स्ट आता है हमारा जो रेमेडीज़ है, उसमें हमारा नेक्स्ट टाइप आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ इसका मतलब होता है जो कि जुडिशियल रेमेडीज़ जो है डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको छोड़ के जो दूसरे टाइप्स की रेमेडीज़ अवेलेबल होती है प्लेंटिफ को, जो कि कोर्ट के बाहर अवेलेबल होती है, यानी कोर्ट ये जो रेमेडीज़ है वो नहीं दे सकता, या ये लॉ में दी गई है कि कोर्ट के बाहर भी ये रेमेडी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो हम इसमें देखते हैं अ पर्सन हैज़ सर्टन रेमेडीज़ अवेलेबल टू हिम आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये रेमेडीज़ आउटसाइड कोर्ट ऑफ लॉ अवेलेबल होती है पर्सन को जिसके साथ भी टॉट हुआ है। दिस रेमेडीज़ आर देयर फॉर नोन एज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, दैट इज़ दे कैन बी रिस्टोर्ड टू बाय द पर्सनस ओन स्ट्रेंथ बाय वे ऑफ सेल्फ हेल्प। ये सेल्फ हेल्प करके या किसी भी पर्सन की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उस पर डिपेंड करती है कि ये रेमेडी वो किस हद तक एक्सरसाइज कर सकता है। बट द लॉ इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ दिस राइट सच एज द फोर्स यूज शुड बी सच विच इज़ नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। बस इस पर, इन रेमेडीज़ पर एक रोक है जो कि है कि अगर डैमेजेस आपको जितना हो रहा है आप उतने तक ही ये रेमेडीज़ एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग रेमेडीज़। इसमें क्या क्या रेमेडीज़ आती हैं? फर्स्ट है सेल्फ हेल्प, आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, या खुद जो आपको लगता है कि अगर आपके साथ टॉट हो रहा है तो आप खुद लगता है कि ये मुझे करना चाहिए तो आप वो कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट है री एंट्री ऑन लैंड। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आप ओन करते हैं, उस पर किसी और ने पोजीशन जमा रखा है तो आप उस पर री एंट्री कर सकते हो, वहाँ पर जाकर अपना पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। अगर किसी पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा, मतलब आ गया है, गलती से आ गया है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं या बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑफ गुड। इसमें हम देखते हैं इफ़ अ पर्सन इज डिस्पोज ऑफ हिज चैटल्स और एनिमल्स रॉन्गफुली ही इज इंटाइटल्ड टू रिपोजेस देम। अगर किसी पर्सन के जो चैटल्स और एनिमल है वो रॉन्गफुली डिस्पोज हो गए हैं तो वो उसको फिर से रिपोजेस कर सकता है या फिर से वापस ले सकता है। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ही कैन एंटर अपॉन द लैंड ऑफ अनदर एंड इट विल नॉट अमाउंट टू ट्रेसपास। वो किसी दूसरे के जो प्रॉपर्टी है या लैंड है वहाँ पर जाकर उसके एनिमल्स और चैटल्स को ले सकता है और इसको ट्रेसपास कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अपिटमेंट ऑफ न्यूसेंस। इसमें हम देखते हैं इफ सम न्यूसेंस इज डन और कंटिन्यूज ऑन अ पर्सनस लैंड देन ही इज इंटाइटल्ड टू अबेट और रिमूव द न्यूसेंस। अगर किसी पर्सन के लैंड पर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो वो उस न्यूसेंस को रोकने के लिए रिमूव कर सकता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं एन एक्यूपायर ऑफ अ लैंड में कट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री हैंगिंग ओवर द विंडो ऑफ हिज हाउस विच ऑब्स्ट्रक्ट हिज लाइट और हिज वे। अगर कोई पर्सन है जिसके लैंड के ऊपर किसी पेड़ की ब्रांचेस, दूसरे के पेड़ की ब्रांचेस उसके विंडो पर आ रही है, या उस वजह से उसकी सनलाइट है वो नहीं आ रही उसके घर पर, या हवा में या जाने आने में कोई अड़चन हो रही है, तो वो उसको काट डाल सकता है या उस न्यूसेंस को रिमूव कर सकता है। ये इसमें आता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस में। ये होगा हमारे जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो कि टॉर्ट लॉ में अवेलेबल है प्लेंटिफ के लिए।